आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मदरसों में अच्छी शिक्षा मिले। जो छात्र शिक्षा ले रहे हैं वह दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें। उनके पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक हो, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो और वह दीनी तालीम के साथ साथ अन्य शिक्षा भी हासिल करें और भारत का नाम रोशन करें। मस्जिद में समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा मीटिंग किए जाने का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि मस्जिद कोई राजनीतिक मीटिंग करने की जगह नहीं है, अल्लाह का घर है, लोग जाए इबादत करें, उसमें किसी को जाने की कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन वहां बैठकर राजनीतिक बातें करना, मीटिंग करना, यह सरासर गलत है। इनको माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमान के साथ धोखा दिया है, उन्हें पीछे धकेला है, इन वोट बैंक की तरह काम किया है। प्रदेश सरकार मुसलमान के उत्थान के लिए वचनबद्ध है और उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश में अमन चैन है और मुसलमानों को प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ये हमारे मदरसे के जो स्टाफ होते हैं सब आलिम होते हैं, सब जानकार। हर काम में ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो मुकम्मल जानकारी रखते हैं। लेकिन हमने देखा है कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है बना के। भाई अब आप लोग थोड़ा बैठ जाइए, बात कर लीजिए, फिर अपना जिसको बैठ लेना होगा बैठ लेना। बैठक तो दिखा दो। सोने की क्या रेट, क्या सोने का क्या रेट ना बताओ। लेकिन आपकी बात जायज है, आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। खींच के आप भी निकलिए। पार्टी सही मायनों में उत्तर प्रदेश को विकास से पीछे धकेलने वाली पार्टी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उत्तर प्रदेश के विकास के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश के उन्नति के साथ खिलवाड़ किया। इसीलिए 2017 में जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर बैठाने का काम किया। वही काम 22 में भी हुआ और वही काम 27 में भी होगा। एक बयान आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो महिलाओं के टिप्पणी करेंगे उनके साथ इसी तरीके जैसे रशीद जी के साथ हुआ है, इसी तरह से पिटाई होगी। अब ये उनसे आपको पूछना चाहिए। देखिए, मदरसा शिक्षा व्यवस्था हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए एक बहुत अहम एक रास्ता है। हमारा मुस्लिम समाज जो मदरसे में पढ़ने जाता है, कौन जाता है मदरसों में पढ़ने? गरीब पिछड़ा पासमानदा मुसलमान का बच्चा मदरसों में पढ़ने जाता है, तो उस मदरसों में दीन इस्लाम के साथ साथ, बेशक दीन इस्लाम की तालीम हमारे बच्चे हासिल करें, लेकिन दीन इस्लाम के तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे शिक्षा भी हमारे मदरसे के बच्चों को मिले, पासमानदा नौजवानों को मिले, ताकि वो बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़े, अच्छी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़े, रोजगार की तरफ आगे बढ़े, उन्नति और तरक्की की तरफ आगे बढ़े। हमारे जो मुस्लिम समाज के नौजवान है, ये हमारे देश की धरोहर है, तो उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको डिलीवर कराना, ये हमारी मोदी और योगी सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी पर पूरी गंभीरता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त जो है मदरसे उनको ले गया है बंद कराने के लिए, क्या समझा? देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, इनके जो संवैधानिक अधिकार है, उन संवैधानिक अधिकारों के साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी, तो अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी बोध सबको होना चाहिए। जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, टीचर्स अच्छे हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, इंफ्रा सही हो, टॉयलेट हो, साफ पानी पीने का हो, अच्छे कोर्स करिकुलम हो, ताकि वो हमारा जो मुस्लिम नौजवान जो पढ़ने जाता है, जब वो भविष्य में निकले तो अच्छे करियर की तरफ आगे बढ़े, अच्छे रोजगार की तरफ आगे बढ़े, उन्हें उन्नति और समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। इन्हीं चीजों को हमारी योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है। रशीद जी की टिप्पणी के बाद क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली और अहम बात है कि मस्जिद में राजनीतिक बैठक करना पूरी तरीके से गलत है, नाजायज है, और जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोग भी, वो पूरी तरीके से गलत बोल रहे हैं, हमारे कम्युनिटी को मिसलीड कर रहे हैं। मस्जिद में जाने से किसी को नहीं रोका जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिद में किसी का जाना गलत है। मस्जिद में राजनीतिक बैठक करना गलत है। मस्जिद का राजनीतिक इस्तेमाल करना, ऐसी जगह जहां हम इबादत करने जाते हैं, अपने रब से दुआ मांगने जाते हैं, अपने रब से मिलने जाते हैं, वहां का राजनीतिक इस्तेमाल करना, वो जो मौलाना साहब हैं, जो सांसद भी, ये उनको भी शोभा नहीं देता। पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि मस्जिद में राजनीतिक बैठक करा के उन्होंने एक गुनाह किया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आप बेशक किसी को भी ले जा सकते हैं मस्जिद में,
लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल करना मस्जिद का कोई भी मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी जरूरी बात है, मस्जिद में जाने का एक तरीका होता है। आम मुसलमान भी मस्जिद में जाता है तो उसका तरीका है, बावजूद जाते हैं। तो ये सारी चीजें मौलाना जिन मौलाना को ये बताने की जिम्मेदारी थी, वही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। तो ये बात साफ जाहिर करती है कि वो उन मौलाना के आंखों पे एक राजनीतिक पट्टी बंध गई है। उनको अपने धार्मिक मामलों के हित को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। जो मौलाना रशीदी की पिटाई की गई है, देखिए, इसमें भी मेरा ये कहना है कि हम कभी भी कहीं अपना स्टेटमेंट दें, बहुत सोच समझ के दें, संजीदगी से दें, और समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को समझे। हमारे जो बयान होते हैं वो बहुत ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को कोई आहत ना हो। क्या समाजवादी पार्टी